ये एक निहायत खूबसूरत और जज्बाती किस्सा है जो हमें अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान ताल्लुक की गहराई को समझाता है। ये एक रिवायत है जिसे हमारे अकाबिरीन ने बयान फरमाया है ताकि हम अपनी नदामत और तौबा के एहसास को बेहतर तौर पर समझ सकें। रिवायत का आगाज हजरत मौसीज़ अलैहिस्सलाम के एक सवाल से होता है। आपने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया कि ए अल्लाह, आप अपने बंदों की कौन सी अदा यानी कौन सा ऐसा अमल या सिफ्त सबसे ज्यादा पसंद फरमाते हैं जिसकी वजह से वो आपके महबूब बन जाते हैं। इस सवाल का अल्लाह तालीज़ ने जो जवाब दिया वो इस किस्से का सबसे अहम और दिल को छू लेने वाला हिस्सा है। अल्लाह ने एक मिसाल देकर उसकी वजाहत फरमाई। मेरे बंदों की वो अदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जो इस नन्हे बच्चे की तरह है जिसे उसकी माँ नाराज होकर थपकी दे और कमरे से बाहर निकाल दे, लेकिन वो बच्चा बाहर जाने के बजाय अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता है, उसकी आस्तीन पकड़कर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है और उसकी नजरें ये कह रही होती हैं कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। इस मिसाल में अल्लाह तालीज़ ने बंदे की खता और नदामत को एक नई जहत अता की है। इसका मतलब ये है कि जब एक बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है तो अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि वो उस नाफरमानी पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से दूर भागे, बल्कि वो फौरन अपनी गलती का एतराफ करते हुए उसी जात की तरफ पलट कर रोए और गिड़गिड़ाए। ये अमल इस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ की नाराजगी के बावजूद उसी की गोद में पनाह ढूंढता है। यही कुर्बत और वफादारी की वो अदा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। यहाँ ये भी बताया गया है कि बंदा इतना बेगैरत ना हो जाए कि गुनाहों पर उसे शर्मिंदगी ही महसूस ना हो। तौबा का पहला कदम ये एहसास है कि मैंने गलती की है और फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना है। दूसरा हिस्सा, नदामत की लज्जत और कबूलियत। इस बयान के दूसरे हिस्से में मौलाना शाह मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इस नफ्सियाती और रूहानी पहलू की वजाहत फरमाई है कि जब इंसान गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसे क्या महसूस होता है। वो फरमाते हैं कि जब बंदा शर्मिंदगी के आंसू बहाता है और अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और इस कबूलियत की वजह से इंसान के दिल में एक ऐसी ठंडक और रूहानी सुकून महसूस होता है जो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। गोया अल्लाह की तरफ से उसे ये इशारा मिलता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। यहाँ एक बहुत अमीर और खूबसूरत नुक्ता बयान किया गया है और वो है नदामत की लज्जत। मौलाना फरमाते हैं कि गुनाह पर पशेमानी और शर्मिंदगी का एहसास एक ऐसी मिठास है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है और ये लज्जत इतनी बुलंद है कि ये फरिश्तों को भी हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए इंसान को अपनी नदामत के बाद अल्लाह की बख्शिश और मोहब्बत का जो जायका नसीब होता है वो फरिश्तों की इबादत से हासिल होने वाली लज्जत से मुख्तलिफ और मुनफरिद होता है। ये बयान हमें सिखाता है कि तौबा सिर्फ एक फर्ज नहीं है बल्कि ये अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का एक खास रास्ता है।